नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बिहार चुनाव का सियासी बिगुल फूंका जा चुका है, लेकिन आज एक खबर निकल कर आती है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो हेमंत सोरेन साहब की पार्टी है वो महागठबंधन से खुद को अलग कर लेती है और 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी को उतारने का ऐलान भी कर दिया। लेकिन अभी सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है चुनाव आयोग का वो वाला स्टेटमेंट जिसमें वो कहते हैं कि अब अगर बुरखे में कोई वोट डालने आएगा तो जांच की जाएगी, जिसके बाद राजनीति गर्मा गई है। लगातार विपक्ष हमलावर है, सत्ता पक्ष भाजपा पर चुनाव आयोग पर कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान की राजनीति के बिना कोई चुनाव नहीं जीत पाएंगे। इसी पूरे मामले में बात करते हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर भी महागठबंधन अभी तक कोई फैसले पर नहीं आया। इंद्रेश भैया हमारे साथ है, क्या अपनी राय रखने वाले हैं? सीट शेयरिंग हुई नहीं, हेमंत सोरेन साहब गठबंधन से अलग, और जो बुरके को लेकर चुनाव आयोग ने बात कही कि बुरका पहन के आओगे तो जांच की जाएगी। अखिलेश यादव से लेकर सारी विपक्षी पार्टी कह रहे हैं ये हिंदू मुसलमान आखिर कब तक रहेगा, कब तक तुष्टीकरण करते रहेंगे, कब तक मुस्लिम विरोधी भाजपा रहेगी? क्रमवार तरीके से जवाब देता हूं। पहले तो आपको ये बता दूं, आपने कहा महागठबंधन से हेमंत सोरेन की पार्टी ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और 6 सीटों पर चुनाव लड़ा रही हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ये महागठबंधन है, चाहे लोकसभा के टाइम पे रहा हो, चाहे अलग अलग प्रदेशों में, ये महागठबंधन नहीं है, ये महाठगबंधन है। क्योंकि ये लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं कि हमें मोदी हटाना है, हमें ये हटाना है, हमें वो हटाना है। उसके बाद में होता क्या है, जब मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने जाते हैं तो वहाँ कांग्रेस और सपा की नहीं बनती है। जब गुजरात में चुनाव लड़ने जाते हैं तो कांग्रेस और जब आम आदमी पार्टी की नहीं बनती है। जब दिल्ली में चुनाव लड़ने आते हैं तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की नहीं बनती है। जब बंगाल के अंदर में ममता बनर्जी खुद को पहले से ही अलग कर लेती है, बिहार में गए तो अब इसने अपने आप को अलग कर लिया। और अभी तक दोनों में, महागठबंधन में मेन तो कांग्रेस और आरजेडी है, और दोनों की ही सीटों में अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है। और आरजेडी के बहुत से लोगों को, मैं कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के खिलाफ जिस तरीके से सोशल मीडिया पर लिखते हुए देख रहा हूँ, उसके बाद भी ये लोग गठबंधन में जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब समझते हो, ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। ये ठगबंधन है, ये मजबूरी का बंधन है, ये लाचारी का बंधन है। क्योंकि कांग्रेस ने देश भर में अपनी ऐसी मिट्टी खराब कर दी है, इस तरीके से अपनी मिट्टी खराब कर दी है कि वो उसका कहीं भी अस्तित्व बचा नहीं है। हर जगह भाईचारे में सुनिए नहीं, हर जगह क्षेत्रीय पार्टियों के कदमों में गिरी रहती है कांग्रेस। अपने कार्यकर्ताओं तक को गाली खिलवाती है। इससे पहले भी हम देख चुके हैं कांग्रेस और आरजेडी का विरोधाभास। पप्पू यादव को ले लो, आरजेडी बिल्कुल पसंद नहीं करती, कन्हैया कुमार को धक्के मार के गाड़ी से उतार दिया था। उनका तो सीधा सीधा मोटिव है मोदी को हराना। वो कह रहे हैं हम मोदी को हराएंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, हमें सीटें मिले ना मिले। लेकिन जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है, इसके खिलाफ हमारी सीधी सीधी लड़ाई है। मोदी को हराना सबसे पहली प्रायोरिटी बन गया है कांग्रेस के लिए। चलिए, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस को एक गुरु मंत्र दे देता हूँ। इंद्रेश द्विवेदी, कवि इंद्रेश द्विवेदी आज कांग्रेस को एक गुरु मंत्र दे देता है और तमाम विपक्षियों को एक गुरु मंत्र देता है कि अगर सच में तुम्हें नरेंद्र मोदी को हराना है और तुम्हें देश की सत्ता पर काबिज होना है, तो एक काम करना शुरू कर दो, कालनेमी वाला नहीं, सच में भगवान राम को हृदय में बसाकर और कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर बनवा दो और काशी में मेरे भोलेनाथ को, नंदी जी की प्रतीक्षा को समाप्त करा दो। ये 2 काम करा दो। मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, डंके की चोट पर बीजेपी की गवर्नमेंट चली जाएगी, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। और बोलो और छोड़ो, इसके आगे गारंटी दे रहा हूं, खुद नरेंद्र दामोदर दास मोदी कांग्रेस को वोट करेंगे। और बताओ, लेकिन क्या कांग्रेस ये काम करेगी? मथुरा के अंदर में मेरे प्रभु श्री कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर बनवा दे और काशी के अंदर में ज्ञानवापी में मेरे महादेव को स्थापित करा दे, जो नंदी महाराज प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो तो सेकुलर गुरु मंत्र दे दिया भाई। वो तो सबके साथ की बात यार, आप कह रहे हो, अभी आपने बोला, ये कॉन्ट्रडिक्शन होता है कि मोदी को हराने के लिए कुछ भी करेंगे। मैंने बता दिया कि मोदी को हराने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस इतना कर लो। करेंगे नहीं। अगर आप इतना करके दिखा दोगे ना, नहीं कर पाएंगे। मैं कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी, कपिल मिश्रा जी, जेपी नड्डा जी, देश के तमाम सनातनी, ये खुद इंद्रेश द्विवेदी कांग्रेस को वोट डालने लगेगा। ये 2 मंदिर बनवा दे मेरे। चलिए, ये तो जनता के विवेक पे छोड़ते हैं कि वो कमेंट में बताएं क्या वो बनवा सकते हैं। अरे सारी छोड़ो, विष्णु शंकर जैन जी की गारंटी मैं ले रहा हूं, जो इनके खिलाफ केस लड़ रहे हैं, वो भी इनको वोट डालेंगे अगर कांग्रेस ये काम कर देती है। बोलो करेगी क्या? ठीक है, ये जनता के विवेक पे छोड़ते हैं, वो कमेंट में बताएंगे क्या वो काम करेंगे नहीं करेंगे। अब मुझे बताइए, बुरका कहाँ से एंट्री हो गया बिहार चुनाव में? ये बुरका, ये हिंदू मुसलमान, ये बरेली के दंगे के खत्म नहीं हुआ तो जो बिहार में भी बुरका घुसा दिया उन्होंने। वो कह रहे हैं कि ये सीधा सीधा मुस्लिम विरोधी हो। नहीं है यार, मुझे ये दोगलापन समझ में नहीं आता। आप यूपीएससी का एग्जाम देने जाओ ना, तो हिंदू लड़कियां कान में टॉप्स पहन के चली जाएं,
गले में एक माला पहनकर चली जाए वो तक उतरवा ली जानी चाहिए। एग्जाम्स में सोच कर देखिए, कंपटीशन एग्जाम्स में हिंदू लड़कियों के गले से माला, हाथ से चूड़ी कंगन तो दूर की बात है, कलावा तक कटवा देते हैं, कान के कुंडल निकलवा देते हैं, बालियां निकलवा देते हैं। क्या ये गलत नहीं है? और मुझे ये समझ में नहीं आता ये कौन सा दोगलापन है कि एक पक्ष को तो तुम बुर्के में ढकना चाहते हो और दूसरे पक्ष के लिए कहते हो कि नहीं नहीं वो तो बिकनी में भी घूमे, मेट्रो में। प्रियंका गांधी का बयान है कि लड़की की इच्छा है वो बिकनी में घूमे या जैसे घूमे, मतलब एक पक्ष का तो तुम बुर्खा का समर्थन करोगे और दूसरे पक्ष की लड़कियों के लिए तुम कह दोगे कि वो जैसे मर्जी करें। ये तो दोगलापन हुआ ना, ये तो हिपोक्रेसी हुई ना। यही तो मैं कहना चाहता हूँ, ये हिपोक्रेसी है। इस दोगलेपन से बाहर निकलो मेरे भाई। और बुर्के की जरूरत क्या है मुझे समझ में नहीं आता। धर्म है वो, उनके धर्म में बुर्का ये जो कुछ है। धर्म कर्म जो होता है ना, धर्म की जगह पे धर्म होता है और कर्म की जगह पे कर्म होता है। हर जगह धर्म और हर जगह कर्म नहीं होता है, पहली बात। और धर्म सिर्फ सनातन है पूरी दुनिया में, बाकी सब मजहब हैं, ये भूल जाते हो आप लोग। अब दूसरी बात, क्या वो धर्म बोलते हैं क्या? उनका तो मजहब है। धर्म सिर्फ हमारा है, सनातनी धर्म है, उसके अलावा और कोई धर्म नहीं है। बाकी या तो मजहब है या पंथ है। तो अभी क्या जरूरत पड़ेगी? ठीक है, जरूरत ये पड़ गई कि जब आप वोट डालने जाते हो, आप बुर्का डालकर जा रहे हो, अगर आपकी चेकिंग नहीं की जाएगी, हो सकता है कि एक ही वोटर 4 बार जाकर वोट डालकर आ जाए, आप गारंटी लोगे कि वो नहीं गया है। तो इसलिए बुर्का हटाना जरूरी है। एक तरफ आप कह रहे हो वोट चोरी होती है, दूसरी तरफ आप बुर्के को सपोर्ट कर देते हो। ये तो हिपोक्रेसी है ना भाई मेरे। बुर्का पहन के कोई लड़का, मानो बुर्का पहन के चला गया, आजकल तो बहुत सारे लड़के हैं ना वो नजाकत में चलते हैं, आप पहचान भी नहीं पाते हो। वो पहले अपनी एक वोट डालकर आ गया एजे लड़का, और बाद में 4 वोट वो जाकर डाल के आ गया कोई सी खातून के नाम पर, समझ गए, बुर्का डालकर। आप कैसे पहचानोगे अगर बुर्का हटेगा नहीं तो? इसलिए बुर्का हटाना चाहिए। मुझे एक बात बताओ ना, जिन लोगों को चुनाव डालते समय बुर्के से ऑब्जेक्शन है कि बुर्का के पे क्यों सवाल कर रहे हो, बुर्का पहनकर जाना चाहिए, तो मैं पूछ रहा हूं कि वो जो कलावा हाथ में बंधा होता है एग्जाम के टाइम पे, वो जो कान में बालियां होती हैं, वो जो गले में धागा होता है लड़कियों का, वो क्यों काट दिया जाता है एग्जाम के टाइम पर? पक्ष कह रहा है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई साहब जब वोट चोरी की बात आई थी, जब हमने फुटेज दिखाने की बात की, तो इलेक्शन कमीशन कहता है मैं अपनी बहन बेटियों की प्राइवेसी में कैसे वो कर दूं, कैसे किसी का चेहरा दिखा दूं। और अब वो बहन बेटी की प्राइवेसी कहाँ चली गई? अब क्या वो प्राइवेसी भंग नहीं होगी? अब क्या आप बुर्का उतार के चेहरा नहीं देखोगे? देखो ऐसा है, अब मैं एक और बात बता दूं, इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है, अखिलेश यादव क्या कह रहा है, इनको छोड़ो। अब एक देश की मुख्य समस्या बता देता हूँ। वोट चोरी होती थी, मैं बोल रहा हूँ होती थी, इसीलिए एसआईआर की जरूरत आई। और जो पार्टी एसआईआर का विरोध कर रही है, मैं मानता हूँ कि वोट चोर वो हुआ करते थे। और जो पार्टी एसआईआर करवा रही है, मैं मानता हूँ कि वो बिल्कुल पाक साफ पार्टी है। ठीक है, पहली बात क्लियर बता रहा हूँ मैं, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, जो पाक साफ होता है उसको कभी समस्या नहीं होती है। अब उसके बाद में मैं फिर से ये बोल रहा हूँ कि अगर उसी वोट को चोरी को रोकने के लिए बुर्के की बात आ रही है, वीडियो थोड़ी दे रहे हैं हम आपको, वीडियो तो हम अब भी आपको नहीं देंगे, वो वीडियोग्राफी होगी, लेकिन वो मुंह खोलकर अगर चली जाएंगी तो उससे किसी की इज्जत नहीं जाती है। इस देश में 1-2 नहीं, करोड़ों लड़कियां बिना पर्दे के रहती हैं और उनका सम्मान भी होता है, समझ गए? उनका सम्मान एक तरफ नहीं, एक तरफ, ये मैं फिर से हिपोक्रेसी कह रहा हूँ। ये भी तो सवाल है ना कि हिंदू की प्राइवेसी, हिंदू की या मुस्लिम की आपको प्राइवेसी। एक चैलेंज कर रहा हूँ, आप किसी भी लेफ्टिस्ट से, किसी भी वामपंथी से एक बात पूछना, क्या घूंघट अच्छा है क्या महिला के लिए? क्या घूंघट अच्छा है क्या महिला के लिए? तब तो वो लोग कह देते हैं ये घूंघट नहीं बंधन है। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, अभी आप सीपी के अंदर में 50 लड़कियों से पूछ लो उनसे कि क्या घूंघट अच्छा है क्या? 50 में से बता रहा हूँ 45 बोलेंगे नहीं नहीं ये तो बंधन है, हम पे थोपा जाता है। और उसके बाद में आप इन्हीं लेफ्टिस्टों से ये पूछ लेना जाकर कि बुर्का नहीं नहीं वो तो धर्म की चीज है। अबे काहे के धर्म? अगर एक धर्म की चीज है तो दूसरा क्यों नहीं है? मतलब एक महिला का सम्मान होगा और एक का नहीं होगा? ये तो दोनों के लिए है ना। ये महिला के ऊपर छोड़ो ना कि महिला किस तरीके से रखना चाहिए। भेदभाव नहीं है कोई, ये सही फैसला एकदम। बिल्कुल सही फैसला है भाई। आप वोट डालने जा रहे हो तो आपकी पहचान तो होनी पड़ेगी। आपका भी आधार कार्ड चेक किया जाएगा ना, आपका पहचान पत्र चेक किया जाएगा ना, आपका फोन बाहर रखवाया जाएगा ना वोट डालने से पहले। वही तो महिला के साथ भी किया जा रहा है, फिर इसमें भेदभाव क्या है? मुझे ये बताइए आप कि ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भैया हर घर सरकारी नौकरी, ये लोकसभा याद दिला दिया 8800 खटाखट। अब विधानसभा में हर घर सरकारी नौकरी। अमित शाह साहब कहते हैं इतना तो बिहार का बजट भी नहीं है जितना आपने पहले ऐलान कर दिया। पहली बात, बिहार का बजट छोड़ो, बिहार में कुल घर कितने हैं? कुल घर कितने हैं?
हर घर को सरकारी नौकरी, 1 करोड़ परिवार। हाँ, 1 करोड़ देश के अंदर में मौजूदा कितनी सरकारी नौकरी है? हाँ, 20 लाख। किसी भी दुनिया के किसी भी देश के अंदर में, पूरी दुनिया में किसी भी देश के अंदर में ना, जो गवर्नमेंट जॉब होती है, गवर्नमेंट जॉब, वो सिर्फ 2% होती है। कितनी? 2%। बिहार की टोटल आबादी कितनी है? 8 करोड़। 8 करोड़। अब 8 करोड़ अगर आबादी है, तो उसमें अगर आप 2% लोगों को सरकारी रोजगार देते हो, मैं राज्य के क्रमवार के तरीके से बोल देता हूं, तो 8 करोड़ का 2% कितना हुआ? 16 लाख। उससे ज्यादा आप नौकरी कैसे दे लोगे? ठीक है, चलो फिर भी मैं कह रहा हूं दे दोगे, आपने दे दी, बजट कहां से लाओगे? ये समस्या पता है क्या होता पैसा है है उनके पास। भाई साहब? मैं बता रहा हूं, जब आदमी 9वीं तक ही पढ़ा हो ना, और उसमें भी फेल हो गया हो, तो वो उल जलूल बातें करता बुर्के की एंट्री कहाँ से हुई? कह रहे बुर्का भाई साहब, हिंदू मुसलमान, कोई चुनाव बिना हिंदू मुसलमान के बीजेपी लड़ ही नहीं सकती। सर एक बात बताओ, बुर्का पहन रखा, मैं बुर्का पहन लूं, मैं महिला हूं, पुरुष हूं, समझ आएगा? वहाँ यही तो बात हो रही है कि भैया जो बुर्का पहन के जा रहा है वो डबल वोटर, ट्रिपल वोटर तो नहीं है। जैसे कि पश्चिम बंगाल में देखा गया है, खटाखट मोहर लगा देते हैं, वो फटाफट मोहर लगा देते हैं। वैसे यहाँ पे भी होगा। लालू यादव का जंगल राज सबको पता है। वैसे ही अब ये तो चुनाव आयोग का कहना है कि भाई बुर्का हटाओ, चेहरा दिखाओ। जब आपके वोटर आईडी कार्ड पे आपका चेहरा है, आपके आधार कार्ड पे आपका चेहरा है, तो यहाँ दिखाने में क्या दिक्कत है? आइडेंटिफाई तो आपको करेंगे ना। पासपोर्ट पे आपका चेहरा है, आप एयरपोर्ट पे जाते हो तब चेहरा दिखाने में दिक्कत नहीं है, वोट डालते समय चेहरा दिखाने में क्या दिक्कत है? बदले की मंशा नजर आ रही है कि सिर्फ मुसलमानों का वोट नहीं मिलता है, इस वजह से चिढ़ के ये बीजेपी इलेक्शन कमीशन से ऐसे ऐसे चीजें निकलवा रही है, ऐसे ऐसे नियम बनवा रही है, क्योंकि इनको वोट नहीं मिलता है, इस वजह से पूरा नफरत चल रही है। पत्रकार महोदय, इकरा हसन का मुद्दा भी चल रहा है। इकरा हसन बिना बुर्का पहन के कभी प्रचार करती हुई दिखी है आपको? नहीं। ये कुछ लोग वीडियो डालते हैं, बुर्के में महिलाएं खाना खा रही हैं, आंखों तक पे बुर्का ढक रखा है। कोई एक मुस्लिम नेता मुझे दिखा दो, कोई एक मुस्लिम पत्रकार, राणा अयूब, आरफा खानम, सबा नकवी, ये साइमा मिर्ची, ये जितनी भी महिलाएं हैं, क्या ये बुर्का पहनते हैं? लेकिन बुर्के का समर्थन करेगी राजनीति के तहत, सिर्फ इन्हें सरकार का विरोध करना है। अरे भाई, बुर्का पहन के आतंकवाद फैला रहे हैं। कश्मीर में आतंकवादी पकड़ा गया, उसने बुर्का पहन रखा था। पूरी दुनिया में चोरी डकैती करते हुए बुर्का पहन के मर्द घूम रहे हैं। बांग्लादेश का एक चोर पकड़ा गया, उसने बुर्का पहन रखा था। अब वहाँ पे कोई फेक वोटर आता है बुर्का पहन के, आइडेंटिफिकेशन ना करें। आप इस देश में ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं कि नहीं चाहते? SIR भी जस्टिफाइड है, बुर्का में चेहरा देखना भी जस्टिफाइड है। महिला ही तो चेहरा देख रही है, कोई पुरुष थोड़ी देख रहा है, तो दिखाने में दिक्कत क्या है? यह एक तरीके का, मैं कहता हूँ कि फेक वोटर को छुपाने की षड्यंत्र है इंडियन अलायंस का और ओपोजिशन का। मैं तो कहता हूँ किसी महिला को चेहरा दिखाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अच्छा भैया, क्या कहेंगे कि चुनावी तारीखें भी घोषित हो चुकी हैं, 14 तारीख को परिणाम भी आने वाले हैं, लेकिन सीट शेयरिंग हो नहीं पाई अभी तक। उधर झारखंड से जो हेमंत सोरेन की पार्टी है, उन्होंने इधर से अपने आप को गठबंधन से अलग कर लिया है। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी की बन नहीं रही है, सीट शेयरिंग हो नहीं पा रही है। तो क्या मोदी को हराने का जो सपना था वो सपना ही रह जाएगा? यहाँ भी नहीं हार पाएंगे और फिर EVM को कोसेंगे, वोट चोरी की बात करेंगे? देखिए, वहाँ पे सबसे बड़ा खेला तो जन स्वराज पार्टी बिगाड़ रही है, और वो वोट बीजेपी के नहीं ले रही है, वो RJD के वोटर्स को खत्म कर रही है। समझ लो मोदी की B टीम जन स्वराज बन के काम कर रही है। राजद वाले गुंडों को खड़ा कर रहे हैं। ओसामा बिल्लादेन के नाम से ओसामा नाम रखा शाहबुद्दीन के बेटे का, सिवान से वो विधायक का टिकट उसे सिवान के वहीं पे एक जगह पे से दिया गया है, और वहाँ पे वो पता है क्या नारे लगा रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा। उसका वीडियो ऑफ इंडिया में वायरल है, और खूब गुंडा कर दी। वही स्थिति इनकी यहाँ है। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, जो टिकट बेच रहा था राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी का इंचार्ज, उसे एयरपोर्ट पे पीट दिया बुरी तरह। सीट शेयरिंग हो ही नहीं पाई। राहुल गांधी शायद 49 सीटों या 40 सीटों पे कांग्रेस पार्टी अपने कैंडिडेट अनाउंस कर चुकी है। इनका कोई भी, वो कहते हैं SIR के मुद्दे पे, या कहते हैं चुनाव आयोग के मुद्दे पे, फेक वोटर के मुद्दे पे कोई बनी रही बात। तो कुल मिला के ये जैसे कहते हैं ना बुआ बबुआ, और राहुल गांधी के पप्पू, और ये जो अखिलेश यादव से भैया बबुआ करके जो चला था, वो दोनों फेल हुए। फिर अब यहाँ पे आ गया चारा चोर का बेटा, अनपढ़, और पप्पू राहुल गांधी सोनिया गांधी का बेटा, ये भी फेल हो जाएगा।